हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का मैं कंप्लीट नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। अब देखिए, ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, आज पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपके आसपास बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है जिसे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा और गौर नहीं किया होगा। तो आज चलिए देखते हैं। H2 + Cl2 2HCl। अब देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है और ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसे एक अन्य नाम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया है, या आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो उसमें होता है कि कोई पदार्थ अभिक्रिया करके वह अपने से भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप रोटी जो खाते हैं ना, रोटी बनता है, वो देखिए, ये गेहूँ हो गया, गेहूँ, और ये मील हो गया, और ये अभिक्रिया हो रहा है और बनता क्या है? आटा, और इस आटा से हमें रोटी मिलता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। देखिए, यहाँ गेहूँ और मील आपस में अभिक्रिया करके आटा बना रहा है, तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए, गेहूँ से आटा मिल रहा है, यानी कि हमें भिन्न पदार्थ मिल रहा है इससे अलग। तो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस एग्जाम में परिभाषा कैसे लिखा जाता है, देखिए, आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बतलाऊंगा कि परिभाषा लिखा कैसे जाता है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, और ये CaO + CO2। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब परिभाषा एग्जाम में लिखने को बोलता है कि परिभाषा लिखे रासायनिक अभिक्रिया का, तो उसे लिखते हैं। देखिए कि जब कोई पदार्थ अकेले, ये अकेले है, या किसी अन्य पदार्थ से, ये जो है हाइड्रोजन क्लोरीन से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए, यहाँ पे नया पदार्थ निर्माण हो रहा है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण इस मूल पदार्थ से भिन्न होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पुनः एक बार रिपीट करता हूँ इस परिभाषा को। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण इस मूल पदार्थ से भिन्न होता है, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया करता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होती है, पहला, इसमें रंग परिवर्तन होता है। दूसरा, अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था समझ में आ रहा है आपको? अवस्था में जैसे ठोस है तो द्रव हो जाएगा और गैस बन जाएगा, उसी तरह यह अवस्था होता है। और तीसरा हो गया ताप परिवर्तन होता है इसमें। तो ये सभी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, नोट करते चलिएगा कॉपी पे अपने। और इस रंग परिवर्तन का एग्जाम्पल देखिए, आपने लोहा देखा होगा, जब नया होता है ना तो वो स्टील की तरह चमकता है, उजला, और जब रासायनिक अभिक्रिया उस पर होता है ना तो जंग लग जाता है और वह भूरे रंग की दिखाई देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है। और दूसरा देखिए, अवस्था परिवर्तन होता है। आपने मोमबत्ती को देखा है, मोमबत्ती जब जलता है ना तो उसका कुछ भाग द्रवित होकर ऊपर उड़ जाता है जल करके, और कुछ भाग शेष बच जाता है, तो उसमें ठोस से वह द्रव हो जाता है और गैस बन जाता है। तो इसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। और तीसरा हो गया ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन देखिए, तो अब इसमें इस ताप में दो होता है,
एगो ऊष्मा छेपी और एगो होता है ऊष्मा शोषी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है? तो देखिए, ऊष्मा छेपी में क्या होता है कि ऊष्मा निकलता है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहरी निकलता है। और ऊष्मा छेपी शोषी में होता है कि ऊष्मा सोखता है, मतलब उसकी जो है वास्तविक टेम्परेचर से कम हो जाता है, यानी कि ठंडा लगने लगता है, तो उसी को कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो इसका एग्जाम्पल देखें, आपने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा। जब ठंडा के दिन में लकड़ी जलता है ना, पुआल उवाल जलता है, तो उधर से ऊष्मा निकलता है और ऊष्मा की जगह जब आग लगता है तो आदमी इधर उधर हटने लगता है, तो उसी को कहते हैं कि ऊष्मा निकल रहा है, जो महसूस किया जाता है ऊष्मा। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे आगे की जो निकलता है तो कैसे दिखाया जाता है ऊष्मा को, ये सब डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी आपको। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो इसमें ऊष्मा का शोषण होता है और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब एग्जाम्पल इसका देखिए ले रहा हूँ एक, ऊष्मा छेपी है ना, हाँ, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है और ये होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसे जल बोलते हैं और इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। हो गया। अभी बनाता क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं और इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सब पहली बार यदि सुन रहे होंगे तो आपको अजीब सा लग रहा है। बिना बुझा हुआ चूना, और इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो इस अभिक्रिया का हमें, ये जो इस अभिक्रिया से जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है, इसका उपयोग बुझा हुआ चूना को दीवार वाल पोतने में किया जाता है। उधर जो देखे होंगे ना चूना मिलता है, तो उसमें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। क्योंकि देखिए आपको बतला रहा हूँ, जब बाजार से मार्केट से किन के आता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो यह बिना बुझा हुआ चूना होता है। और जब जर्किन में डालकर इस पर पानी गिराया जाता है ना, तो देखिएगा बुलबुला छोड़ता है ऊपर की तरफ। तो उसी से पता चलता है कि यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलता है। और ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो हमने पीछे पढ़ा ना रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें कुछ पदार्थ या तत्व या जो कुछ भी अभिक्रिया करता है उसका संकेत या नाम होता है ना, तो उसी को जिस संकेत या सूत्र से दर्शाया जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, तो इसका परिभाषा अगर लिखना है तो लिख लीजिए, बोल रहा हूँ। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थ या तत्वों को संकेतों या उसके सूत्रों के माध्यम से निरूपित संक्षिप्त रूप में किया जाता है, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए, ये जो बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है, ये आपका शाब्दिक रूप है जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और इसे समीकरण में लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम, इसका संकेत या सूत्र होता है Mg और ये O2। तो रासायनिक समीकरण में हमने पढ़ा कि संकेतों या सूत्रों के माध्यम से अभिक्रिया जो होता है उसी को दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए, इसे मैं लिख रहा हूँ। जब मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। जब अभिक्रिया होता है, जलता है वायु में, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इस रासायनिक समीकरण में इधर भाग लेने वाले पदार्थ को इसे अभिकारक कहते हैं। ये सभी नोट करते चलिएगा, अभिकारक। और इसे अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलने वाले पदार्थ या तत्वों को प्रतिफल कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात वीडियो के अंत में, एक कॉपी पर इस नोट बनाते चलिएगा, जो कि आपको रिवीजन करने में आगे अच्छा रहेगा।